एनडीए है ही नहीं। हम्म। यह जो एनडीए है वर्तमान में, यह फर्जी एनडीए है। वार्ड काउंसलर भी नहीं है जिस पार्टी का, मुखिया भी नहीं है, वैसी वैसी पार्टियों को एनडीए में शामिल करके बताया गया। हम किस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे यह भी जल्द ही तय हो जाएगा, हमारे नेता ने कहा है। भाजपा ने हमारे पीठ में छुरा भोंका। डॉक्टर का बेटा देखते होंगे डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, आईएएस का बेटा। विधानसभा चुनाव में देखने को मिल जाए कि निशांत और तेजस्वी एक मंच पे हो, एक साथ काम करें, तो इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। दिल्ली के विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए और अब बिहार की बारी है। देखिए, बिहार में जो गठबंधन है वो आप सभी लोग जानते हैं कि कौन किसके साथ है, पर पशुपति पारस इन दिनों चुप्पी साधे हुए हैं कि आखिर वो एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे या फिर महागठबंधन से। देखिए, एनडीए से दुनिया बढ़ती दिख रही है और एनडीए के लोगों का भी कहना कि हमारे साथ 5 ही गठबंधन के लोग। इधर पशुपति कुमार पारस लगातार लालू प्रसाद यादव से, तेजस्वी यादव से मुलाकात कर रहे हैं, नजदीकियां भी बढ़ रही है। 2025 के चुनाव को लेकर कहा यह भी जा रहा कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत की भी राजनीतिक में एंट्री होगी। बात करने के लिए हमारे साथ आरएलजेपी के कद्दावर नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है श्रवण अग्रवाल। आखिर चल क्या रहा है, कब फैसला लीजिएगा, एनडीए से चुनाव लड़ना है या फिर महागठबंधन से चुनाव लड़ना? जल्द ही फैसला हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा समय अब नहीं है। इस साल चुनाव होने वाले हैं और चुनाव की तैयारी में सारी पार्टियां बिहार की जुट चुकी है। हम भी अपनी चुनावी तैयारी को शुरू कर चुके हैं। लेकिन जहां तक प्रश्न है आपका कि हम किस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, यह भी जल्द ही तय हो जाएगा। हमारे नेता ने कहा है कि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई जाएगी पटना में, मार्च महीने में होगी। नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड की भी बैठक होगी सूरजभान सिंह जी की अध्यक्षता में, और जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। कि ये तो तय हो गया ना कि एनडीए से मोह भंग हो गया और महागठबंधन की ओर प्यार दिख रहा है। महागठबंधन के नेताओं से मुलाकात बढ़ रही है, लालू प्रसाद यादव भी जाते हैं और पशुपति कुमार पारस भी मिलते हैं। देखिए, जहां तक आपका प्रश्न है एनडीए, एनडीए पहले एनडीए को समझिए। एनडीए है ही नहीं। यह जो एनडीए है वर्तमान में, यह फर्जी एनडीए है। पूरी तरह से ये एनडीए फर्जी है। यह जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसका नाम है, यह श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जॉर्ज साहब, शरद यादव जी और श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने मिलकर बनाया था 1998 में। यह जो एनडीए है यह फर्जी एनडीए है। 2 व्यक्ति जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, किसको एनडीए में लेना है, किसको एनडीए से बाहर करना है। कल तक तो श्रवण अग्रवाल जी आप लोग बहुत गुण गा रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर जेपी नड्डा। आप ये जानिए, ना कोई स्टीयरिंग कमेटी है एनडीए की, ना कोई एनडीए का स्टेट में बिहार में कन्वेनर है, ना नेशनल स्तर पे केंद्र में कोई एनडीए का कन्वेनर है। एनडीए जिस समय बना था उस समय जॉर्ज साहब सेंट्रल में कन्वेनर होते थे, शरद यादव होते थे, यहाँ नंदकिशोर यादव जी होते थे। यह एनडीए फर्जी है। यह एनडीए भारतीय जनता पार्टी जो है, तथाकथित भारतीय जनता, 2 व्यक्ति एनडीए को चलाता है। चुनाव के पहले भी आपने देखा होगा एनडीए की बैठक हुई थी दिल्ली में अशोका होटल में, लोकसभा चुनाव के पहले। ऐसी 30, 32, 33 पार्टियों को उस बैठक में बुलाया गया, जिसका उस स्टेट में वार्ड काउंसलर भी नहीं है जिस पार्टी का, मुखिया भी नहीं है, वैसी वैसी पार्टियों को एनडीए में शामिल करके बताया गया कि एनडीए 32-33 पार्टियों का एनडीए। ये एनडीए इतना फर्जी है। तो एनडीए उस समय था, हमारे नेता उस समय की तो बात हो गई, पर वर्तमान में आप लोग क्या कीजिएगा, कितने सीटों पर चुनाव लड़िएगा, लालू यादव के साथ लड़िएगा या नहीं लड़िएगा, क्योंकि करीबियां बढ़ती दिख रही है। नहीं, ये फैसला तो आला कमान को लेना है, हमारे नेता पारस बाबू को लेना है, और आला कमान को नहीं, यह फैसला पार्टी को लेना है। और हमारे पार्टी में लोकतांत्रिक सिस्टम है। लोकतांत्रिक सिस्टम के तहत हमने कहा है राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, सर्वसम्मति से जो फैसला होगा। क्योंकि भाजपा ने हमारे पीठ में छुरा भोंका। भाजपा, नीतीश कुमार ने नहीं भोंका। नहीं, हमारा जो गठबंधन था आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ नहीं था। हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ था।
हम नीतीश कुमार जी को दोष नहीं देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार जी का भी जमीन हथियाने के चक्कर में है। जनता दल यू का भी जो बिहार में जमीन है, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी का भी जमीन, जनता दल यू का भी जमीन कब्जा करने के चक्कर में है। और उसका उदाहरण दिल्ली में देखने को मिला कि एक सीट दिया भी, बड़ी चालाकी से एक सीट देके बड़ी चालाकी से हराने का भी काम किया कि बिहार में जनता दल यू के बार्गेनिंग कैपेसिटी घटे। अपने सीटों पे तो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पूरी मजबूती से पूरे देश भर के लोगों को पूरा साधन संसाधन, पूरा ताकत, पूरा आरएसएस ने अपना ताकत झोंक दिया। और जनता दल यू को जो एक सीट दिया, वहां भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम ने जनता दल यू को मदद नहीं किया। चलिए, मदद नहीं किया, एक सवाल है लगातार खड़े हो रहे नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को लेकर कहा जा रहा है कि राजनीतिक में एंट्री होगी, हरनौत से चुनाव लड़ेंगे। आप लोगों को लेकर चर्चाएं ये भी चल रही है कि आप लोग आरजेडी के साथ चुनाव लड़िएगा। क्या लग रहा है, नीतीश और तेजस्वी आमने सामने हो गए, क्या जो माहौल है वो अलग होगा? क्या तेजस्वी यादव को फर्क पड़ेगा? नहीं, आदरणीय नीतीश कुमार जी भी सामाजिक न्याय को रिप्रेजेंट करते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी भी जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा के वाहक हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारधारा के वाहक हैं। और आदरणीय लालू यादव जी भी सामाजिक न्याय के बड़े पुरोधा हैं, बड़े नेता हैं। दोनों सोशल जस्टिस के नेता के रूप में जाने जाते हैं। दोनों सामाजिक न्याय के, जो 1974 में जननायक लोकनायक जेपी का आंदोलन था, या जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो क्लास था, जो बैकवर्ड समाज, छोट समाज, उस क्लास से दोनों नेता निकले हैं। दोनों एक ही क्लास के स्टूडेंट हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी और लालू जी दोनों एक ही क्लास के स्टूडेंट हैं, मेरा जो कहना है। और दोनों नेताओं ने लंबे समय तक साथ में काम किया है। चाहे राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार हो, बिहार में जनता दल की सरकार हो, 90 में लालू यादव जी मुख्यमंत्री बने तो नीतीश कुमार जी ने बड़ा अपना खून पसीना बहाया लालू यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में बिहार में 1990 में, शायद आपको याद नहीं होगा। उसके बाद 2015 में भी दोनों नेता साथ में सरकार बनाए, सरकार चलाए। तो दोनों सामाजिक न्याय के बड़े सिपाही हैं। तो निश्चित रूप से निशांत जी आदरणीय नीतीश जी के पुत्र हैं, संतान हैं। और डॉक्टर का बेटा देखते होंगे डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, आईएएस का बेटा आईएएस बनता है, पत्रकार का बेटा पत्रकार बनता है। तो निश्चित रूप से यदि नीतीश कुमार जी का बेटा राजनीति में आता है और चुनाव लड़ता है, जैसा मीडिया के से हम लोग को सुनने को मिल रहा है, तो यह भी हो सकता है कि दोनों आदरणीय नीतीश जी लालू जी एक साथ लंबे समय काम किए। हो सकता है आगे चल के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल जाए कि निशांत और तेजस्वी एक मंच पे हो, एक साथ काम करें। तो बिहार में निश्चित फार्मूला चल रहा है क्या? हो सकता है। राजनीति में हर कोई, देखिए आप लालू यादव से मुलाकात करते हैं, लालू यादव के साथ बैठते हैं, क्या ये चर्चाएं हुई है इस तरीके की? देखिए, दिल्ली का जो विधानसभा का रिजल्ट हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान है पूरे देश में, कब्जा करो कि राजनीति जो भाजपा की है, सत्ता हड़पो, कुर्सी हड़पो, सत्ता पे कब्जा करो की जो राजनीति है वह बिहार में नहीं होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे मक्कार पार्टी है। हमारे साथ भी मक्कारी किया, हमारे साथ भी छल किया, धोखा किया, हमारे नेता के साथ धोखा किया, हमारे सभी सांसदों के साथ धोखा किया। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा, और नीतीश कुमार जी की भी पार्टी में जनता दल यूनाइटेड में दो धाराएं आज के डेट में कम। हमारा सवाल है, आप लालू यादव के साथ बैठते हैं, उठते हैं, मुलाकात करने जाते हैं पारा जी, क्या इस तरीके की चर्चाएं चली है कि नीतीश कुमार और निशांत, नीतीश कुमार के पुत्र है तेजस्वी और निशांत एक साथ है? नहीं, इस तरह की कोई चर्चा हम लोग आदरणीय लालू यादव जी से आपने तो पर सवाल तो उठा दिया है। नहीं, निश्चित आगे आने वाले समय में हो सकता है, एकदम हो सकता है। यह धरती बिहार की धरती है, यह डॉक्टर लोहिया की धरती है, जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है, समाजवाद की धरती है, सामाजिक न्याय की धरती है, सोशल जस्टिस की धरती है। तो हमने कह दिया कि दो धाराएं काम कर रही है जदयू में। एक धारा है जो नीतीश कुमार जी की धारा है, एक धारा जो है जनता दल यू की धारा है, एक धारा जनता दल यू के अंदर लोहिया कर्पूरी जेपी की धारा है, दूसरी धारा भाजपा ने प्लांट कर दिया है जदयू के अंदर,
अपना धारा, जो भाजपा के एजेंट हैं नीतीश कुमार जी के पार्टी में 2-3 जो सेकंड लाइन के नेता अपने आप को बताते हैं, वो भाजपा के एजेंट है। वो भाजपा का एजेंडा जेडीयू में वो चाहते हैं कि 2025 में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो। किसी तरह नीतीश कुमार जी के जो जमीन है, जो आधार है, जो जनाधार है, उस पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी चालाकी से, बड़ी चतुराई से कब्जा करना चाह रही है। और नीतीश जी और नीतीश जो सामाजिक न्याय के सिपाही हैं जनता दल में, वह भी भली भांति इस बात को समझ रहे हैं। इसीलिए बिहार में 2025 में हम लोग सामाजिक न्याय की सरकार बनाएंगे और सामाजिक न्याय को मानने वाले, सामाजिक न्याय के जितने भी प्रबल पक्षधर हैं, यदि वो एक मंच पर आपको दिखने को मिल जाएंगे तो इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। राजनीति में हर चीज संभव है। चलिए, क्या कुछ कहे थे श्रवण अग्रवाल, हमने वो तमाम बयानों को सुनवाया, पर चौंकाने वाली बात कहा यह जा रहा है कि आगे आने वाले समय में तेजस्वी यादव और निशांत एक साथ भी दिख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।